दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ख़ास है और मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ़ एक न्यूज़ नहीं सुनें, बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट सीखें जो आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। सोचो एक सेकंड के लिए, आप तिरुपति जाते हैं, हुंडी के सामने हाथ जोड़ते हैं, पैसे डालते हैं दिल से पूरी श्रद्धा के साथ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस पैसे का आगे क्या होता है? कौन काउंट करता है, कौन रिकॉर्ड करता है, कौन इंश्योर करता है कि ये फंड्स सही जगह जा रहे हैं क्या? अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर रिलीजियस ट्रस्ट, इसने आईसीएआई के साथ हाथ मिलाया है। आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वही बॉडी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाती है, जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है। दोनों मिलके एक स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बना रहे हैं, स्पेसिफिकली टीटीडी की डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। अब ये सिर्फ मंदिर की खबर नहीं है दोस्तों, ये एक प्रिंसिपल है जिसे फाइनेंस में कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कंपनी हो, एनजीओ हो या मंदिर, पब्लिक से पैसा लेता है, उसकी एक फंडामेंटल जिम्मेदारी बनती है ये बताना कि पैसा कहाँ गया। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ भावना से नहीं आती, सिस्टम से आती है, और यही सिस्टम टीटीडी अब बिल्ड कर रहा है। बीकॉम एमबीए सीए के स्टूडेंट्स नोट करो, ये कॉन्सेप्ट इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए डायरेक्टली एग्जाम रेलेवेंट है, और यूपीएससी वाले गुड गवर्नेंस का ये एक लाइव एग्जाम्पल है। सोचिए, क्या आप किसी ऐसी जगह डोनेट करेंगे जहां कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो? और अगर नहीं, तो फिर ये फ्रेमवर्क कितना ज़रूरी है? अब समझते हैं कि ये इनिशिएटिव एक्चुअली काम कैसे करती है और क्यों ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं बल्कि एक कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है। इमेजिन करो, आपके ऑफिस में एक कैशियर है। हर रोज लाखों रुपए उसके हाथ से गुजरते हैं, लेकिन कोई रिसीट नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, कोई ऑडिट नहीं। आप कंफर्टेबल होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब एक इंस्टीट्यूशन में हजारों करोड़ों का एनुअल डोनेशन आता हो, स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग क्यों ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए? क्यों ऑप्शनल होनी चाहिए? ये स्लाइड एक चेन दिखाती है, डोनेशंस, फिर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, फिर ऑडिटिंग, फिर ट्रांसपेरेंसी, फिर पब्लिक ट्रस्ट। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, एक डोमिनो इफेक्ट। जब डोनेशंस प्रॉपरली रिकॉर्ड होंगी, तब ऑडिट हो सकेगी। जब ऑडिट होगी, तब ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जब ट्रांसपेरेंसी होगी, तब लोग ट्रस्ट करेंगे। इस इनिशिएटिव के 6 कंक्रीट आउटकम्स हैं। डोनेशंस की बेटर अकाउंटिंग होगी, मतलब हर रुपए का हिसाब। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रेंथन होंगे, मतलब फ्रॉड या मिसयूज की पॉसिबिलिटी कम होगी। ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव होगी, मतलब एक इंडिपेंडेंट आंख सब चेक करेगी। डोनर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मतलब लोग ज़्यादा डोनेट करेंगे जब उन्हें पता होगा कि पैसा सही जगह जा रहा है। और सबसे बड़ा, ये एक मॉडल बन सकता है पूरे इंडिया के रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए। फाइनेंस स्टूडेंट्स, यहाँ COSO फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट याद करो। कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज़, ये सब इस इनिशिएटिव में एम्बेडेड हैं। एक सवाल छोड़ती हूँ, क्या आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करेंगे जिसके अकाउंट्स पब्लिकली अवेलेबल ना हो? सोचिए। अब हम इस पूरी स्टोरी के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन को देखते हैं, जो सिर्फ टीटीडी या मंदिर के बारे में नहीं, बल्कि गवर्नेंस के एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बारे में है। एक सेकंड के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ। अगर कोई लिस्टेड कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश ना करे, बोर्ड मीटिंग्स ना हो, ऑडिट ना हो, सेबी तुरंत एक्शन लेगा। डीलिस्टिंग फाइन्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये सब होंगे। अब अगर यही चीज़ एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, एक बड़े स्कूल ट्रस्ट या एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हो रही है, जहां पब्लिक का करोड़्स का पैसा जा रहा है, तो क्या सेम स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होना चाहिए? यही इस स्लाइड का कोर मैसेज है। गुड गवर्नेंस जो है वो बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। फाइनेंशियल गवर्नेंस के 3 पिलर्स होते हैं:
अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ। ये पिलर्स सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए नहीं बनाए गए, ये हर उस एंटिटी के लिए हैं जिसको पब्लिक मनी मिलती है। एजेंसी थ्योरी याद करो, जेनसन और मैकलिंग का 1976 का फेमस वर्क, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। यहाँ डोनर प्रिंसिपल है और ट्रस्ट एक एजेंट है। एजेंट की जिम्मेदारी है कि प्रिंसिपल के पैसे का सही, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल यूज करे। यही जिम्मेवारी कॉरपोरेट बोर्ड की भी है। और अगर ये जिम्मेवारी पूरी ना हो तो सत्यम जैसे स्कैंडल्स बनते हैं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखकर सिर्फ एक न्यूज़ की तरह नहीं, बल्कि एक नया लेंस लेके जाओ, फाइनेंशियल गवर्नेंस का लेंस। इसको अपने बी कॉम के नोट्स में लिखना, एमबीए इंटरव्यूज में यूज़ करना, यूपीएससी आंसर्स में साइट करना। आज का सवाल, क्या इंडिया में 5 करोड़ से ज़्यादा डोनेशन रिसीव करने वाले हर रिलीजियस ट्रस्ट के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिट मैंडेटरी होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक जिम्मेवारी का साइंस है। सोर्स, इकोनॉमिक टाइम्स। थैंक यू।